लिफ्टिंग दैट रिप्रेजेंट्स पावर। उसमें 3 इवेंट होते हैं, स्क्वाट, बेंच प्रेस जो कि काफी फेमस है, हाँ, बिल्कुल। और डेड लिफ्ट। हाँ, इन तीनों इवेंट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और तीनों इवेंट्स में जो मेरे कॉम्पिटिटर्स थे उनसे मैंने सबसे ज्यादा अपना वजन उठाया और मेरे को गोल्ड मेडल मिला है इसमें। तो किस कैटेगरी में आप खेल रहे थे? मैं 125 प्लस कैटेगरी, यानी अच्छा। 125 से ऊपर फ्री कैटेगरी होती है, तो 125 प्लस केजी कैटेगरी में मैंने। यानी कि फ्री कैटेगरी थी, हाँ कोई जी। एक पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं थी वहाँ? हाँ, यानी below 125 there is some categories, but हाँ, over हाँ, 125 kg that is a free category. हाँ। Any of the world's strongest person can participate in that. अच्छा, तो वहां पर कौन कौन देश आए हुए थे, किन किन देशों के, किस तरीके का आपको वहां पर कंपटीशन देखने को मिला था, और किस खिलाड़ी ने आपको कंपटीशन दिया था? अच्छा, कॉम्पिटिटर्स तो बहुत थे, यानी तकरीबन 40 से 50 देश पार्टिसिपेट कर रहे थे। इट्स अ वर्ल्ड चैंपियनशिप। हाँ, हाँ। तो मेरे बेसिकली कॉम्पिटिटर्स तो यूएसए, कनाडा और अफगानिस्तान कंट्रीज, ये 2-3 कंट्रीज के बीच में टफ कंपटीशन था। ये नहीं था कि और कंट्रीज ने फाइट नहीं दी, बट जैसे जैसे लिफ्ट्स ऊपर जा रही थी, क्योंकि टोटल 18 लिफ्ट होती हैं, ठीक है। तो तकरीबन 10 लिफ्ट तक कंपटीशन काफी टफ रहा, और उसके बाद जो 10 लिफ्ट्स के बाद का कंपटीशन था, मैं फिर उनमें लीड लेके चला गया आगे। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि 18 लिफ्ट्स होती हैं, हाँ जी। 18 लिफ्ट्स में किस तरीके का प्रदर्शन करा था, किस लेवल तक प्रदर्शन हुआ था? अच्छा, हम opposite teams हमारा की बात जो करें। जैसे मेरे कोच हैं मिस्टर बिनोप अब्राहम, हाँ, तो जैसे लिफ्ट से पहले मैं उनसे बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि मयंक अपना कंसंट्रेट रखो गेम पे, ये मत देखो कौन कितना वजन उठा रहा है, बस आपको अपना बेस्ट देना है। तो जिस जिस तरह से वो कैटेगरीज में वेट चलता जा रहा था, वजन उठाते जा रहे थे खिलाड़ी, उस हिसाब से हमारा कोच उससे आगे वजन लेके जा रहा था कि हमारा टारगेट है गोल्ड का। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो हमें संयम नहीं खोना है, और हमें जितनी भी लिफ्ट करनी है कंसंट्रेशन के साथ करनी है, हड़बड़ाहट में कोई भी लिफ्ट नहीं करनी है। तो वहां पर आपके साथ भी कोई इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था? मेरे साथ पूरी टीम गई थी, जो कि बॉडी वेट होते हैं, 7 बॉडी वेट में लड़के थे, 7 लड़कियां थी। तो उनमें से भी जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने मेरा पूरा प्रोत्साहन किया था, और जैसे जैसे लिफ्ट चल रही थी, हर लिफ्ट के बाद कुछ ऐसा फेज भी आया कि भाई कई लिफ्ट्स में नर्वसनेस भी आ गई कि कंपटीशन टफ हुआ, बट फिर एट लास्ट एट लास्ट जो रिजल्ट आया वो सबके सामने है, कहा जा सकता है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि कुछ लिफ्ट्स ऐसी थी जहां पर आपको लगा कि नर्वसनेस लगी, आपको कौन से जो खिलाड़ी हैं, कौन से देश के खिलाड़ी हैं जो कहा जाए टफ, जो टफ मुझे कंपटीशन दिया, यूएस के कॉम्पिटिटर मिस्टर स्टीफन थे। अच्छा। तो कंपटीशन उनके साथ टफ चला, इवन कैनेडियन भी थे जो उनके साथ भी टफ कंपटीशन। फाइनल लिफ्ट्स थी, फाइनल लिफ्ट्स आर बिटवीन अफगानिस्तान, यूएसए एंड इंडिया, दैट इज रिप्रेजेंटिंग मी। अफगानिस्तान, यूएसए और इंडिया। हाँ, इन जो अफगानिस्तान और यूएसए की बात करें तो उन किस तरीके की लिफ्ट्स थी उसमें? हाँ, लिफ्ट्स स्क्वाट में तकरीबन वो मेरे साथ चल रहे थे, लेकिन एज मैं इंडिया में बेंच प्रेस का चैंपियन हूँ, बेंच प्रेस का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो मेरी बेंच प्रेस स्ट्रॉन्ग है। हाँ, मेरे पास है कुछ रिकॉर्ड्स हैं, अचीवमेंट है, जहां पर आप जहां भी नजर डाल रहा हूं मैं सिर्फ गोल्ड मेडल ही दिख रहे हैं, मुझे सिल्वर और ब्रॉन्ज तो दिख ही नहीं रहा है। तो उस वजह से ऐसा लग रहा है कि सिर्फ गोल्ड पर ही निशाना रहता है आपका। हाँ, बस ये है कि प्रैक्टिस करी है, एक अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस भी है कि मैं जो लिफ्ट्स करता हूँ, जितनी मैंने प्रैक्टिस में किया है, एटलीस्ट मैं उतना तो स्टेज पे करूंगा, ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंस रहता है। क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस में जो चीज कर लेता हूँ उसमें मेरे अंदर कॉन्फिडेंस रहता है कि वो स्टेज पे होगा, मेरे से कॉन्फिडेंस रहता है आपके अंदर। बहरहाल, जिस तरीके से आपने कहा जाए यूएस में जो परफॉर्मेंस किए, वहां पर वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का खिताब आपको मिला, उसके बाद जिस तरीके से अभी आप प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस किस तरीके से करते हैं? क्योंकि आपकी तरह बहुत सारे युवा हैं जो इस फील्ड में आना चाहते होंगे, उनको ये बताइए कि किस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है, किस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं कि इस लेवल तक पहुंच सके वो भी। देखो, एज आवर स्पोर्ट्स नेम इज पावर लिफ्टिंग, हाँ। तो पावर तभी बढ़ेगी जब आपकी बॉडी में मसल्स हो, बिल्कुल, और आपका शरीर तगड़ा हो, शरीर स्वस्थ हो, और इसके लिए आपको नियमित प्रैक्टिस की जरूरत है। अच्छा, आपको खान, डाइट एक होनी और रेस्ट, ये तीनों चीज जो है वो फैक्टर बनती है आपकी विन के लिए। तो जब आप एक जैसे बेंच प्रेस इवेंट है, बेंच प्रेस इवेंट के लिए टारगेट जैसे मसल्स हैं, हमारे शोल्डर्स हैं, हमारी चेस्ट मसल्स हैं, तो उन मसल्स की हमें एक्सरसाइज करने की ज्यादा जरूरत है कि हम उन मसल्स को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि जब उस वजन का लोड हो तो हम उसको अच्छे से बखूबी उसको लिफ्ट को पूरा कर पाए। तो उन मसल्स के लिए नियमित प्रैक्टिस की जरूरत है। फिर जैसे स्क्वाट्स है, स्क्वाट्स मसल्स बेसिकली हमारे थाइस के ऊपर
टारगेट करती हैं, ठीक है। तो उसमें हमारी थाइज भी, मतलब ओवरऑल बॉडी, पूरी बॉडी में आपको स्ट्रांग स्ट्रांग होनी चाहिए। और इस स्ट्रांग बॉडी के लिए क्या क्या करना होगा हमारे? स्ट्रांग बॉडी के लिए आपको एक तो बैलेंस डाइट की जरूरत है। डाइट एक बैलेंस हाँ, तो जैसे बैलेंस डाइट हो, प्रॉपर एक्सरसाइज हो, एक्सरसाइज करने का तरीका, उसकी टेक्निक। कई युवा जो हैं वो मतलब एक्सरसाइज करते हैं बट उसको एक प्रॉपर टेक्निक से उसको नहीं निभा पाते। तो टेक्निक इज मस्ट, डाइट इज मस्ट, प्लस ये आपने किया जिम में और आपने लिया अपने शरीर के लिए खाना, पर उसके लिए आपको रेस्ट की भी साथ जरूरत है। रेस्ट भी जरूरी है। मस्ट हाँ, ये तीनों चीजें मस्ट हैं और उसके बाद ही आप इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। अगर आप दिमाग में बना रहे हैं कि पावर लिफ्टिंग में करियर बनाना है या फिर आगे खेलना है, एक गोल सेट होना चाहिए कि आप एक स्पेसिफिक गोल के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप उसके लिए जी जान से मेहनत करिए और आप सफल होंगे उससे। मैंने जो मेरे पास डेटा है उसमें आप मिस्टर इंडिया भी रह चुके हैं 2012 में। वो कैसी, वहां पर उस वक्त कैसी फीलिंग थी, क्या कुछ परिस्थितियां थी उस वक्त की, कुछ बताइए अपने बारे में। मैंने 2012 में जो ये अपना मिस्टर इंडिया खिताब जीता, तो इस टाइम भी मेरे काफी कॉम्पिटिटर्स थे। ये जो स्टेट्स कॉम्पिटिटर्स थे, लाइक अपना जो है मोस्टली पावर लिफ्टर्स बिलोंग टू दिल्ली, पंजाब एंड ये, तो इनमें भी टफ कॉम्पिटिशन रहा था मेरा। बट ये था कि मैं प्रैक्टिस करता था अपना जिम में, जो एक्सरसाइज करता था, तो लिफ्ट जैसे मैं देखता था कि भाई इतनी लिफ्ट है, और नेशनल का मैं टारगेट लेके चल रहा था कि नेशनल में इतना वजन तक अगर आप उठा सकते हो तो आप गोल्ड मेडल के हकदार हो। उतना मैंने प्रैक्टिस में किया और फिर रिजल्ट आपके सामने। रिजल्ट अब मेरे साथ, लेकिन हम सबके सामने है रिजल्ट। जिस तरीके से हम बात करें, जो 3 इवेंट्स हैं, बेंच प्रेस, स्क्वाट और डेडलिफ्ट। हमने बेंच प्रेस की बात की जो काफी फेमस एक तरीके से कहा जाए, लेकिन डेडलिफ्ट में किस तरीके का खेल होता है, किस तरीके की किया जाता है? अच्छा, डेडलिफ्ट जो होती है उसमें हमारा जैसे वजन होता है वो जमीन पर लोडेड होता है, बार के अंदर, तो उसको हमें जमीन से उठाना होता है और हमारी जो कमर है उसको सीधा करना होता है। पूरा वजन उठाया और कमर को लॉक करना होता है जमीन से। इसके लिए हमारी जो लोअर बैक रीजन है, जो हमारी थाइज हैं, वो टारगेट मसल्स होती हैं और सबसे ज्यादा लोड उनके ऊपर होता है। और अगर आप इसके नेम ही इसका इंडिकेट करता है डेड लिफ्ट, तो दैट इज द मोस्ट हार्डेस्ट लिफ्ट टू डू। इसमें आपको शरीर का एक पर्टिकुलर पोस्चर भी बनाए रखना पड़ता है, प्लस में पावर, प्लस में कंट्रोल, प्लस में ब्रीथिंग। हमारे सांस का भी बहुत रोल रहता है इसमें। हाँ जी। और यहाँ पर भी आपने गोल्ड ही, यहाँ पे भी मुझे गोल्ड मिला 100 लिफ्ट में भी। काफी कुछ आपने अचीव किया है और जिस तरीके से मैं बात करूं, हर तरफ मुझे गोल्ड ही दिख रहा है। लेकिन इस कहा जाए प्रैक्टिस के पीछे यहाँ तक जो आप पहुंचे हैं, किन किन लोगों का योगदान रहा है, ये आप बताइए। देखो, लोग तो बहुत सारे हैं जिन्होंने मेरी हेल्प करी है। तो जैसे स्टार्टिंग से पहले तो मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मेरे को हमेशा बूस्टअप किया है, मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, और सब ने मेरे को बूस्टअप किया कि पढ़ाई के साथ साथ अपना आपको स्पोर्ट्स में भी आप ध्यान दीजिए। और साथ में फिर जैसे जैसे मैं स्कूलिंग कंप्लीट की, फिर जैसे मेरे जिम मेट्स बने, जिम फ्रेंड्स बने, तो मैं बचपन से ही। आप जिम कब से कर रहे हैं? मैं जब 6th क्लास में था, 6th स्टैंडर्ड में था, तब आपने 6th स्टैंडर्ड से जिम स्टार्ट कर दी? हाँ जी, 6th स्टैंडर्ड से मैंने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, और वो कंटिन्यू ही रहा था या फिर बीच में गैप? बीच में कभी कभी एग्जाम्स के टाइम पे थोड़ा थोड़ा रेस्ट ले लेता था, बट फिर मैंने कंटिन्यू रखा। फिर मैं इसका जो हैबिचुअल पैशन हो गया, और फिर तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक टारगेट्स चाहिए था कि भाई। अच्छा, आपने पहले से ही दिमाग में टारगेट बना लिया था कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना और कुछ अचीव करना, ऐसा करके दिखाना कि सबके सामने दिखूं मैं कुछ। और वो अचीव करा भी है आपने बाकायदा। ये जो अचीवमेंट है वो शो कर रहे हैं कि आपने अचीव करा है, मयंक। लेकिन मैंने सुना है कि आप इस खेल के साथ साथ डॉक्टर भी हैं, डेंटिस्ट हैं। तो उस प्रोफेशन में कैसे? वो एक्चुअली मेरी मदर का ड्रीम था कि बेटा आपको डॉक्टर बनना है, तो मेरे भी एक अंदर से इंट्यूजन थी कि जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, तो मतलब स्टडी में भी कुछ ऐसा हमें करना चाहिए जिससे कि मतलब हमारा एक स्टेटस हो। नहीं तो ये आपके खेल पर प्रभाव नहीं डालता है कुछ? एक्चुअली मैंने इसके बीच में बैलेंस क्रिएट किया, लाइक वर्कआउट का और स्टडी का टाइम मैंने निश्चित किया और दोनों पे फोकस रखा।
जिस टाइम एक्सरसाइज का टाइम तो उस टाइम एक्सरसाइज, स्टडीज के टाइम पे स्टडीज, बट बीच में कभी भी उनको ओवरलैप नहीं होने दिया कि भाई स्टडीज के कारण मैंने इसको एक्सरसाइज को छोड़ दिया, एक्सरसाइज के कारण मैं स्टडीज को नहीं, मैंने इनको पैरेलल लेके चला हूँ। तो अभी भी आप डॉक्टरी भी कर रहे हैं एक तरीके से? हाँ जी, मैं इंटर्नशिप की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं पीडीएम डेंटल कॉलेज बहादुरगढ़ से। अच्छा। और साथ साथ में अपना ये गेम, ये गेम, हाँ, ये तो चल ही रहा है, पावर लिफ्टिंग। जिस तरीके से हम बात करें पावर लिफ्टिंग की, नाम में ही पावर है, और आपने ये स्टार्ट करा तकरीबन 10 साल हो गए आपको। 10 साल हो गए मुझे। जब स्टार्ट करा था तो किस तरीके का आपने सोचा था कि हाँ मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, उसी को लेकर ध्यान में रखकर ही आपने वो स्टार्ट करा था, या फिर जैसे जिस तरीके से हम देखें कि काफी लोग हैं सिर्फ शौकिया तौर पर जिमिंग करते हैं? नहीं, मेरा कभी इस तरह का शौक, मेरे को अपने शरीर का पहले था कि भाई शरीर स्वस्थ होना चाहिए, और फिर बाद में धीरे धीरे जैसे मेरी नॉलेज गेन हुई, मेरे को मोटिवेशन मिली, तो फिर मुझे पता चला कि भाई मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर वर्ल्ड नाम के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैंने देखा था मोस्टली अमेरिकन और से यूके, वहाँ के लोग होते हैं। मैं कहा इंडियन क्यों नहीं इस चीज़ को कर सकता, तो पहले ही सोचा कि भाई वर्ल्ड में कुछ ऐसा, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कोई ऐसी चीज करके दिखानी है। लेकिन ये जो गेम है ये ज्यादा प्रचलित नहीं है, ज्यादा फेमस नहीं है, इसको किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए? क्या आपको कहा जाए सरकार की ओर से कुछ इसके प्रति आपको बढ़ावा मिल रहा है, आप अगर बात की जाए तो? हाँ, बढ़ावा भी, जैसे मैं अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप से गोल्ड ले गया, तो जो अपने जो करंट नेता है भाजपा के, रामतार वाल्मीकि जी ने, उन्होंने मेरा स्वागत किया। और फिर मैं जो हमारे एमएलए साहब हैं मनीष ग्रोवर जी, उनसे भी मिला इस बारे में, तो उन्होंने भी मेरे को प्रोत्साहन दिया कि जैसे स्तर के बाद आपको पास हम एक स्वागत समारोह भी आयोजित करेंगे, आपको स्वागत किया जाएगा। अच्छा। आपका, हाँ, सम्मानित करेंगे आपको। तो सरकार की तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं, क्योंकि अब इस वक्त मिल रहा है पॉजिटिव, क्योंकि हम पिछली सरकार की बात करें तो उसमें खेलों को प्रोत्साहन मिला है, खेलों को बढ़ावा दिया गया पिछली सरकार का, लेकिन ये नई नवेली सरकार है। हाँ, तो इसमें आपको किस तरीके से उम्मीद है? उम्मीदें तो हैं जी सरकार से पूरी मेरी, कि जो अगर मैंने किया है, और इसमें मेरा ही नहीं, जो और साथी पावर लिफ्टर कर रहे हैं, पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो उसमें उनका भी वो होगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरा गेम पूरा एक, नहीं, जिस तरीके से हम बात करें पावर लिफ्टिंग का नाम ज्यादा फेमस नहीं है, तो इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए आगे? ये एक यूएस और यूके बेस्ड गेम है। हाँ। मोस्टली जैसे गोल्फ वगैरह ये इंडिया में कम प्रचलित है। हाँ। वहां ज्यादा है, फुटबॉल भी इंडिया में कम है, तो इसी तरह का है। और इंडिया में ऐसा नहीं, इसका क्रेज बढ़ नहीं रहा। ये 1976 से इंडिया में चल रहा है ये गेम, लेकिन अभी भी ये ज्यादा, जिस तरीके से मैं लगातार बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से हम बात करें हरियाणा में कुश्ती आगे आ रहा है, रेसलिंग आ रहा है, और साथ साथ बॉक्सिंग आ रहा है, तो ऐसे में ये जो पावर लिफ्टिंग है वो गेम थोड़ा सा पीछे दिख नहीं रहा है कुछ। इट्स द प्लेयर्स हु ब्रिंग द गेम इन द लाइमलाइट, राइट? तो अब एक खिलाड़ी, जस्ट एग्जांपल मी, कि मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड ले गया हूं, तो पीपल गोना नो कि मयंक ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता, तो और पावर लिफ्टिंग में जीता। हाँ। तो उन अब इस गेम के बारे में भी रुचि स्टार्ट हुई है। तो जैसे हमारे सुशील कुमार जी हैं, हाँ। तो रेसलिंग प्रचलित थी, बट अब उसका क्रेज और हो गया, बिकॉज ऑफ दैट मेडल इन द ओलंपिक्स एंड ऑल। तो इसी तरह हमारा गेम भी आगे बढ़ेगा, और मैं चाहता हूं आगे बढ़ेगा। अब क्या क्या उम्मीदें हैं आपको, और क्या क्या आपने सोच रखा है, क्या गोल है अब आपका? अब मेरा गोल मिस्टर यूनिवर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ यूनिवर्स है, जो कि कनाडा में होगा। उसके लिए किस तरीके से तैयारी चल रही है? उसके लिए बड़ी मैंने अच्छी तैयारी करने लगा। जैसे मैंने वहां वजन उठाया है, तो मुझे उसमें भी रह गया कि बेसिक से मेरा गोल्ड आया है, बट कुछ कमी लगी मुझे। कहाँ पर कमी लगी आपको? मैं, जैसे मेरी कैपेसिटी जितनी थी, मैं उसके अकॉर्डिंग वजन और उठा सकता हूँ, तो मैं अभी उस पे और अभ्यास कर रहा हूँ। मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहता हूँ। मेरा टारगेट एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करना है, कि जो कि सालों साल याद रहे कि मयंक ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वहां पर भी कुछ रह गया आपको, कि गोल्ड मेडल हासिल करा, लेकिन कुछ रह गया था कि ये भी मैं इससे ज्यादा भी उठा सकता था। जो आपने बताया था कि 18 लिफ्टिंग होती हैं, तो उसमें कितना आपने लास्ट में सबसे जो हाईएस्ट वेट उठाया था वो कितना उठाया था? वो जो मैंने 300 किलो वजन उठाया, 325 किलो वजन उसमें लास्ट लिफ्ट में मैंने उठा के और चैंपियन बना। 50 किलो से मैंने सबसे स्टार्ट किया आगे। अच्छा, 50 किलो से आगे निकला हूं, मैंने लीड ली है उनकी। 50 किलो से लीड ली थी, और 300 तकरीबन उठाया था आपने। तो ये तो बिल्कुल कहा जाए एक
अलग सी ही बात है, 300 का आपने वजन उठाया था। बहरहाल जिस तरीके से आपने कहा है कि आपका जो गोल है वो सीधे तौर पर है कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। हाँ जी। तो किस तरीके से उसके लिए तैयारियां क्या है, और जिस तरीके से हम बात करें मिस्टर यूनिवर्स के लिए किस तरीके की तैयारियां हैं? उसके लिए मैंने एक तो जैसे अपना जो टारगेट 3 इवेंट्स मैंने बताया, स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, तो उनमें हर एक में अपना जो टोटल है, जैसे स्क्वाट्स है, स्क्वाट्स भी मैंने टारगेट ले रखा है कि मैं 400 किलो तक की स्क्वाट करूं, जो कि एक अपने आप में रिकॉर्ड है। और बेंच प्रेस भी 300 किलो तक करूं, और डेड लिफ्ट भी मैं 400 किलो तक करूं। ये सब अपने अपने लिफ्ट में रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो टोटल बनता है 1100 किलो। तो मेरा ये टारगेट है, और जो मिस्टर यूनिवर्स में है, तो उसकी तैयारियां खूब है, मैं पूरी जोरों से। कहाँ कर रहे हैं आजकल तैयारी, आप किस तरीके से कर रहे हैं? तैयारी रोहतक में यूनिवर्सल जिम में तैयारी कर रहा हूँ, और दिल्ली में गोल्ड जिम, मोस्ट फेमस वर्ल्ड नंबर 1 जिम, गोल्ड जिम इन रोहिणी में, वहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो किस वक्त प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आपको टाइम मिल जाता है अभी प्रैक्टिस करने का? हाँ, प्रैक्टिस का टाइम मिल जाता है। मैं शाम को अपनी प्रैक्टिस परफॉर्म करता हूँ। कितने टाइम तक आप वर्कआउट करते हैं? मैं प्रतिदिन 2 घंटे अभ्यास करता हूँ। 2 घंटे आप वर्कआउट करते हैं, और उसमें कहा जाए पूरा कर लेते हैं और जो हमारे युवा हैं उनको क्या बताना चाहेंगे कि कितना उनको प्रैक्टिस करना चाहिए, कितना कहा जाए वर्कआउट करना चाहिए? बिगिनर्स जो हैं, बिगिनर्स को कम से कम 1 घंटा अभ्यास जरूर करना चाहिए अपने शरीर पे, और एक सही टेक्निक से, एक सही गाइडेंस में एक्सरसाइज करनी चाहिए, ना कि इसमें कि कोई चोटिल हो जाए खिलाड़ी। तो उसमें टेक्निक का भी रोल होता है, टेक्निक का एक अहम रोल होता है, और जिस तरीके से आपने बताया था एक डाइट एक अहम रोल होता है उसका भी। अगर आप एक अभ्यास कर रहे हैं तो उस अभ्यास की पूर्ति के लिए रेस्ट भी जरूरी है, प्लस न्यूट्रिशन जो हमारी डाइट है, डाइट में वो तीनों तत्व होने, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, तीनों चीजों को आप एक बैलेंस में वो चीज लेनी। नहीं, जिस तरीके से मैं बात करूं, अभी आप 2 घंटे वर्कआउट करते हैं इवनिंग में, लेकिन जब आपने स्टार्ट किया था उस वक्त क्या जोश होता है स्टार्टिंग में? तो जोश में क्या लगता था कि यार आज 2 घंटे नहीं, 1 घंटे नहीं, 4 घंटे जिम में ही रहते हैं, ऐसा लगता है? हाँ, मैंने ऐसे भी किया। मैं जैसे अपना स्कूल टाइम में होता था, स्कूल टाइम से मैं स्कूल में जाने से पहले भी अपना वर्कआउट करता था, और फिर शाम को जैसे मेरे ट्यूशंस होती थी, उसके बाद भी मन में ये रहता था नहीं अभी थोड़ी और प्रैक्टिस कर, इससे जल्दी से। वही तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है, जोश होता है कि चलो यार अब, हाँ, आपको भी ऐसा लगता होगा कि चलो एक काम करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जिम में ही रहते हैं हर वक्त। ऐसा कभी लगा है कि दिमाग में कभी ऐसा आया था? नहीं, कभी ऐसा तो नहीं हुआ। और ये था, मैं अपनी जब भी मैं अभ्यास करता था, अपनी प्रैक्टिस करता था, उसके बाद मैं सेटिस्फाई हो जाता था अपनी प्रैक्टिस से कि, और फिर जब नेक्स्ट प्रैक्टिस होती थी उसके लिए मेरा एक अलग, मैं हर चीज अपनी राइट डाउन करता था कि आज के दिन मैंने ये इस चीज की प्रैक्टिस करी है, तो कल मैं इससे थोड़ी ज्यादा करूंगा प्रैक्टिस। अच्छा। और धीरे धीरे उसको एक इंक्रीज करूंगा। एक रणनीति के तौर पर बनाया रहा कि मैंने आज आपने इतना मैंने एक शेड्यूल प्रिपेयर किया, उस शेड्यूल से मैं चला हूं, और फिर आज जो है वो सबके सामने ही है। हाँ जी, अचीव किया। लेकिन अब एक आखिरी में आपसे जानना चाहूंगा, और आपसे ही जो हमारे युवा हैं, जो इस वक्त यंगस्टर हैं, जो इस खेल में रुचि दिखाते हैं, जो जिमिंग करते हैं और वेट लिफ्टिंग करते हैं, पावर लिफ्टिंग करते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, इस खेल के प्रति क्या मैसेज देना चाहेंगे, और उनके जो गोल है, उनके जो दिमाग में है आगे आने वाले वक्त में वो कुछ करना चाहते हैं, तो उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने जो हासिल किया है, आप जो मैसेज देंगे वो एक अहम मैसेज होगा, वो उस पर कहा जाए अग्रसर हो सकते हैं। देखो, खेल जो हैं सभी में मेहनत की जरूरत है, बिना मेहनत, बिना स्किल्स के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेहनत के साथ साथ एक विश्वास, एक आत्मविश्वास भी आपके अंदर होना बहुत जरूरी है कि अगर आप कोई सपना लो तो उस सपने पे पूरा अभ्यास करो, ठीक है, उसके बारे में पूरी नॉलेज लो। कोई भी चीज जो है विदाउट नॉलेज कोई भी चीज नहीं पूरी हो सकती, तो उस चीज के बारे में आप पूरी जानकारी लीजिए, फिर अपना पूरी लगन से आप अभ्यास कीजिए, पूरी लगन से, अच्छा जो भी है अपना स्टडीज में भी पूरा आप ध्यान दीजिए, यानी कि भाई स्पोर्ट्स में आप पढ़ाई के साथ साथ खेल के साथ साथ, हाँ, दोनों में दोनों की भागीदारी होनी चाहिए, किसी एक पर कंसंट्रेट ना करो, एक पर कंसंट्रेट ना करो, क्योंकि जैसे आपने भी करा है, आपने भी पढ़ाई के साथ साथ खेल खेला है, और आज जो मुकाम है सबके सामने है। बहरहाल हमारे साथ आप आए, बहुत अच्छा लगा, और बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ आए, अपने जो अचीवमेंट है उसके शेयर किए हमारे साथ, और हमारे दर्शकों को बताया उनको क्या कुछ करना चाहिए इस खेल के प्रति। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मयंक। थैंक यू सर। जिस तरीके से हम बात करें, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन मयंक हमारे साथ थे आज स्टूडियो में। अब इनका टारगेट है एक
ऐसा रिकॉर्ड बनाना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, जहां इनके नाम की कहा जाए प्रतीत छवि जो है हमेशा लोगों के दिमाग में रहे, इनका नाम लोगों के दिमाग में रहे। अब इनका यही टारगेट है और मिस्टर कहा जाए यूनिवर्स और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना ही इनका अगला टारगेट है। हम आशा ही करते हैं कि इनका ये जो टारगेट है वो जल्द से जल्द अचीव करें, ये हम बस ये आशा ही कर सकते हैं और इनकी मेहनत वो रंग लाएगी अगर वो मेहनत करते हैं। बहरहाल खबर फास्ट स्पोर्ट्स में इतना ही। नमस्कार।